श्रोति नमन प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हम अपने उसी पाठ के साथ काले मेघ का पानी दे। जब लेखक ने दीदी के कहने से उस इंद्र सेना पर, मेढक मंडली पर पानी नहीं डाला तो दीदी खुद ही डगमगाते हुए पैरों से गई, उनके ऊपर पानी डाल के अपना कार्य किया। लेखक शाम को रूठा हुआ बैठा था। दीदी ने लेखक का सिर अपनी गोद में रखा, सहलाते हुए बड़े प्यार से बोली, तू तो पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुख तक नहीं देखा, लेकिन मैं इतनी जानती हूं कि जब हम देते हैं तो उसके बदले में देवता हमको चौगुना अठगुना करके वापस करते हैं। ऋषि मुनि भी यही कह गए हैं। असल में एक बात और थी, लेखक एक समाज सुधार संस्था का उपाध्यक्ष था, इसलिए इस तरह के अंधविश्वासों का खंडन करने के लिए हमेशा तर्कस में तीर लिए घूमता रहता, अर्थात हमेशा ऐसे विश्वासों का खंडन करने के लिए तत्पर रहता था। जी समझाने लगी, ऋषि मुनि भी ऐसे कह गए हैं, त्याग है, दान है। लेखक ने कहा, जी क्यों ऋषि मुनियों को बदनाम कर रही हो, और ये सोचने की बात है इस समय जब पानी की इतनी बड़ी समस्या है, चारों ओर लोग पानी के लिए परेशान हैं, पानी पीने को तक नहीं मिल रहा है, पशु पक्षी भी प्यासे मर रहे हैं। उस स्थिति में घर में रखा हुआ पानी क्यों डाला, इसमें क्या बुद्धिमानी है। जी ने समझाया, देख मैं एक बात और जानती हूं कि जो वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, बहुतायत में है, यदि हम उसमें से थोड़ा बहुत किसी को दे दें तो वह दान नहीं है, वह तो हमारे पास अतिरिक्त था इसलिए हमने दे दिया। लेकिन जब हमारे पास जिसकी कमी है, जो हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं है, उसमें से यदि हम किसी को देते हैं, वही त्याग, वही दान होता है। और एक बात और मैं जानती हूं कि जब तक किसान अपने खेत में 30-40 किलो गेहूं नहीं फेंक देता, नहीं डाल देता, तब तक उसे फसल प्राप्त नहीं होती। ऐसा करने के बाद ही उसको, जिसको बुवाई कहते हैं, ऐसा करने के बाद, अनाज की बुवाई करने के बाद ही उसको 40-50 मन उससे अधिक गेहूं प्राप्त होता है। तो पहले जब देते हैं उसके बाद हमें उससे अधिक मात्रा प्राप्त होता है। इसी तरह से हम जो इन बच्चों पर पानी फेंक रहे हैं, यह भी गलियों में जल की बुवाई है, पानी की बुवाई है। इसके बदले इंद्र देवता खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और झमाझम बारिश होगी और चारों तरफ पानी की समस्या दूर हो जाएगी, पानी ही पानी होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक दीदी का बड़ा सम्मान करता था और यह तर्क अकाट सा था। लेखक चुप रहा। फिर लेखक ने दीदी से कहा कि मैं यह आपकी बात सोचता हूं, यह बुवाई है, और जब यह जो इंद्र सेना है, जब ये इंद्र देवता से पानी मंगवा सकते हैं, मांग सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों दूसरों में घरों में रखा हुआ पानी फेंकवा रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से जल की बुवाई है, जिसका वह सहयोग करते हैं, उससे इंद्र देवता खुश होंगे और झमाझम बारिश होगी। लेखक कहते हैं, इन बातों को 50 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो कहते हैं कि बारिश झमाझम होती है, लेकिन फिर भी गगरी फूटी रहती है, बैल प्यासे का प्यासा ही रहता है। अर्थात लेखक ने इसके माध्यम से एक और संकेत किया है कि सरकार हर तरह की सुविधाएं देती है, बहुत योजनाएं चलाती है, लेकिन लोगों की स्थिति जो निर्धन है, वह बेचारे निर्धन ही बने रहते हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उन्हें उसका पूरा लाभ, उन्हें उसका पूरा फायदा मिल ही नहीं पाता है। भ्रष्टाचार की बात सब करते हैं, त्याग की बात सब करते हैं, लेकिन उसका अनुसरण कोई नहीं करता।
हर क्षेत्र में हमारी मांगे तो बड़ी हैं, लेकिन त्याग हम नहीं करना चाहते। हम अपने ही लाभ के लिए करते हैं, अपने ही लाभ के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में हमारी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं है। जब तक यह परिवर्तन नहीं आएगा तब तक चाहे बारिश कितनी भी हो, कुछ भी हो, गगरी फूटी की फूटी रहेगी, बैल प्यासा का प्यासा ही रहेगा। अर्थात जब हमारी सोच में, मानसिकता में परिवर्तन आ जाएगा कि दूसरों को जो योजना सरकार दे रही है उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, उसको पूरा फायदा होना चाहिए, तभी मनुष्य की दशा में, स्थिति में परिवर्तन होगा, तभी आगे बढ़ने का उसे अवसर मिलेगा। इस तरह लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह भी समझाने की कोशिश की है कि हमें दूसरों के अधिकारों को अपने लिए प्रयोग न करके उनके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको पूरा उनके अधिकार का लाभ प्रदान करना चाहिए। हमेशा उनकी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से हमने अपने पाठ काले मेघ पानी दे का सारांश समझा, लेखक के जीवन पर से भी समझा। इसमें गुणधानी का संबंध क्या है, तो इसमें ये स्पष्ट है कि जिस तरह से जब बारिश होती है तब अनाज खेत में उत्पन्न होता है, ईख होती है, गन्ना होता है, तो उन ईख से प्राप्त गन्ने और धान, गेहूं, इनके मिश्रण से गुड़धानी बनती है, इसलिए इसका इससे संबंध है। बैल प्यासे से क्या संबंध है कि भारत देश, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए बैल रीढ़ होते थे और इसलिए बैल जब खाएंगे पिएंगे स्वस्थ रहेंगे तभी खेती होगी, इसलिए उसका संबंध बैल प्यासे से भी है। इस तरह से हमने ये पाठ अपना समझा, पाठ का सारांश समझा। अब हम इससे संबंध कुछ आपको अभ्यास प्रश्न देंगे जिनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे पूछ लें, अपने हिंदी ग्रुप पर पूछ लें और अच्छी तरह से पाठ समझने की कोशिश करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति नमन।